बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल माय हिंदी टीचर में। आज मैं आपको क्लास 7 की हिंदी पुस्तक भाषा मंजरी से पाठ 7 कलम या की तलवार पाठ, यह एक कविता है, इसको पढ़ाने जा रही हूँ। इस कविता को लिखा है रामधारी सिंह दिनकर ने। लेखक का परिचय, जो कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर, इनका परिचय बता देती हूँ। जन्म 1905 ईस्वी में, मृत्यु 1974 ईस्वी में। प्रमुख रचनाएं हैं बच्चों रेणुका, हुंकार, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा, काव्यकृति, संस्कृत के 4 अध्याय, अर्धनारीश्वर, गद्य साहित्य है। इतनी सारी इनकी रचनाएं हैं। इनको प्रमुख सम्मान मिला है भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार उर्वशी रचना के लिए सन 1972 ईस्वी में। पाठ का परिचय जान लेते हैं। इस पाठ से हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों, क्या सीखने वाले हैं। रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित कविता कलम या की तलवार राष्ट्र प्रेम से ओतप्रोत कविता है, यानी देशभक्ति की कविता है। इस कविता में कलम मन के ऊंचे भावों का प्रतीक है और तलवार तन की शक्ति का प्रतीक है। कवि का मानना है कि कलम वह साधन है जिसके बल पर देशवासियों के मन में देश के प्रति निष्ठा, कर्तव्य, सम्मान का भाव जगाया जा सकता है। कलम के विचारों की प्रबलता, कलम से विचारों की प्रबलता आती है, मजबूती आती है और प्रबलता तथा उत्कृष्टता विचारों वाले देश कभी पतन के रास्ते पर नहीं जा सकता। कवि का मानना है कि तलवार के बल पर प्राप्त विजय जहाँ क्षणिक एवं अस्थायी होती है, वहीं बुद्धि का प्रतिनिधित्व करने वाली कलम मनुष्य के प्राणों को प्रज्वलित कर उसके विजय को स्थायी एवं अमर बना देती है। अतः जहाँ कलम अपना काम करती है, वहाँ तलवार की आवश्यकता ही नहीं होती। दो में से क्या तुम्हें चाहिए, कलम या की तलवार? मन में ऊंचे भाव की, तन में शक्ति, विजय अपार। अंध कक्ष में बैठ रचोगे ऊंचे मीठे गान, या तलवार पकड़ जीतोगे बाहर का मैदान। देखिए यहाँ पर ये जो कविता है, इसका मैंने संदर्भ प्रसंग भी बनाया है। देखिए कलम और तलवार दोनों का चित्र है। संदर्भ यह है कि यह पंक्तियाँ हमारी पढ़ी हुई पाठ्य पुस्तक भाषा मंजरी के पाठ 7 कलम या की तलवार से ली गई है। इसके रचयिता प्रसिद्ध कवि, राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। और प्रसंग है बच्चों की, इस कविता में कवि ने दो शक्तियों कलम और तलवार के बीच तुलना की है और यह प्रश्न उठाया है कि हमें किसे चुनना चाहिए। भावार्थ इसका देख लेते हैं। दो में से क्या तुम्हें चाहिए, कलम या की तलवार? देखिए दोनों का चित्र बना हुआ है। अब यहाँ पर कवि पाठकों से पूछते हैं कि उन्हें दो में से क्या चाहिए, कलम जो ज्ञान और विचारों का प्रतीक है, या तलवार जो बाहरी शक्ति का प्रतीक है। कलम द्वारा विचारशील गीत रचे जा सकते हैं, जबकि तलवार से बाहरी युद्ध जीता जा सकता है। यह एक विचारशील चयन का संदेश, यानी दोनों चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है बच्चों, इसलिए दोनों की अहमियत है। ऐसा नहीं है कि कलम अच्छी है तो तलवार बेकार है। हाँ, जिसकी जहाँ ज़रूरत है उसका इस्तेमाल वहाँ करना चाहिए। अगली पंक्ति है, कलम देश की बड़ी शक्ति है, भाव जगाने वाली, दिल ही नहीं दिमागों में भी आग लगाने वाली, पैदा करती कलम विचारों के जलते अंगारे, और प्रज्वलित प्राण देश क्या कभी मरेगा मारे। संदर्भ है बच्चों इसका, यह पंक्तियाँ हमारी पढ़ी हुई पाठ्य पुस्तक भाषा मंजरी के पाठ 7 कलम या की तलवार नामक पाठ से ली गई है। इसके रचयिता प्रसिद्ध राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। प्रसंग है, इस कविता में कवि ने दो शक्तियों कलम और तलवार के बीच तुलना की है और यह प्रश्न उठाया है कि इसमें से हमें किसे चुनना चाहिए। भावार्थ है बच्चों, कवि पाठकों से पूछते हैं कि उन्हें दो में से क्या चाहिए, कलम जो ज्ञान और विचारों का प्रतीक है, या तलवार जो बाहरी शक्ति का प्रतीक है। कलम द्वारा विचारशील गीत रचे जा सकते हैं, जबकि तलवार से बाहरी युद्ध जीता जा सकता है। यह एक विचारशील चयन का संदेश है। अगली पंक्ति है, लहू गर्म करने को रखो मन में ज्वलित विचार, हिंस्र जीव से बचने को चाहिए किंतु तलवार, एक भेद है और वहाँ निर्भय होते नर नारी, कलम उगलती आग जहाँ अक्षर बनते चिंगारी। संदर्भ है, यह पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक भाषा मंजरी के पाठ 7
कलम या कि तलवार से ली गई है। इसके रचयिता प्रसिद्ध राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। प्रसंग है बच्चों, इस कविता में कवि ने दो शक्तियों कलम और तलवार के बीच तुलना की है और यह प्रश्न उठाया है कि हमें किसे चुनना चाहिए। भावार्थ है, कवि पाठकों से पूछते हैं कि उन्हें दो में से क्या चाहिए, कलम जो ज्ञान और विचारों का प्रतीक है या तलवार जो बाहरी शक्ति का प्रतीक है। कलम द्वारा विचारशील गीत रचे जा सकते हैं जबकि तलवार से बाहरी युद्ध जीता जा सकता है। यह एक विचारशील चयन का संदेश है। देखिए, आपको दोनों की ज़रूरत पड़ती है। आप 4 लाइन की अगर पंक्ति एग्जाम में आएगी बच्चों तो इसको अच्छे से सजा करके ऐसे ही संदर्भ, प्रसंग और भावार्थ के साथ लिखिएगा ताकि आपका एक भी मार्क्स नहीं कटेगा। और कविता को याद कर लीजिएगा, 4-4 लाइन की कविता को याद कर लीजिएगा, नहीं तो एग्ज़ाम में लिखने के लिए 8 लाइन या 6 लाइन की पंक्ति आती है तो आप याद रखेंगे तो बिना देखे अच्छे से लिख सकते हैं। अगला पैराग्राफ है, जहाँ मनुष्यों के भीतर हरदम जलते हैं शोले, बादल में बिजली होती होते दिमाग में गोले, जहाँ पालते लोग लहू में हलाहल की धार, क्या चिंता वहाँ हाथ में नहीं हुई तलवार। देखिए यहाँ पर, हाँ देखिए एक एक शब्द का अर्थ भी बता देती हूँ। ज्वलित यानी जलता हुआ, हिंस्र का मतलब होता है जो हिंसक जीव हैं, जो हमला कर सकते हैं उनसे, हिंसक जिनसे डर होता है। और कलम का मतलब तो आप जानते हैं, चिंगारी का मतलब आग का छोटा टुकड़ा। अब देखिए हलाहल मतलब क्या होता है, यही बताना था मुझे। हलाहल मतलब क्या होता है बच्चों, हलाहल की धार, हलाहल मतलब जहर, विष, धार मतलब धारा, चिंता मतलब फिक्र, शोले, शोले मतलब आग की लपट। आग की लपट। संदर्भ देख लेते हैं। या अंतिम पंक्तियां कलम या की तलवार कविता की हैं जो रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित और भाषा मंजरी पाठ पुस्तक में संकलित है। प्रसंग है बच्चों, इस अंश में कवि यह स्पष्ट करते हैं कि जब लोगों में विचारों की प्रचंडता हो तो हथियार की आवश्यकता नहीं होती। भावार्थ है, कवि कहते हैं कि जहाँ लोगों के अंदर हर समय देशभक्ति और जागरूकता की अग्नि जलती है, जहाँ विचार बिजली और गोलों जैसे प्रभावशाली होते हैं, वहाँ तलवार की जरूरत नहीं रहती। विचारों की शक्ति ही सबसे बड़ी विजय दिलाने वाली शक्ति बन जाती है। तो बच्चों चलिए इस पाठ को यहीं समाप्त करती हूँ। और अंत में इस कविता में कलम मन के ऊंचे भावों का प्रतीक, तलवार तन की शक्ति का प्रतीक है। कवि ने कलम को तलवार से ज़्यादा महत्वपूर्ण बतलाया है। इस पाठ को यहीं समाप्त करती हूँ बच्चों। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।